अपलोडेड वीडियोस में हम जान चुके हैं मोलरता और मोलरता के बारे में। आज हम जानेंगे कि नॉर्मलता क्या होती है और इस पे जो अंक के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नॉर्मलता है क्या, तो हम देखते हैं नॉर्मलता क्या है। देखिए नॉर्मलता या इसे कहते हैं हम नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मलता देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या आती है, 1 लीटर में 1 लीटर विलायक में 1 लीटर विलायक में 1 लीटर विलायक में घुले 1 लीटर विलायक में घुले ग्राम तुल्यांकी भार ग्राम तुल्यांकी भार 1 लीटर बिलियन में घुले ग्राम तुल्यांकी भारों को 1 लीटर विलायक में घुले ग्राम तुल्यांकी भार को हम नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। जैसा कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा है नॉर्मलता, 1 लीटर विलायक में घुले ग्राम तुल्यांकी भार को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता। किसमें, 1 लीटर में। इसकी डेफिनेशन से लग रहा है, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम इसे, अर्थात नॉर्मलता हमारी क्या हुई, नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर। नॉर्मलता बराबर हमारे क्या आता है, ग्राम तुल्यांकी भार। काहे के होते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, बिलियन के। 1 लीटर विलायक में घुले ग्राम तुल्यांकी भार को हम नॉर्मलता कहते हैं, या इसे हम भारों कह सकते हैं। 1 लीटर विलायक में घुले ग्राम तुल्यांकी भारों को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता यानी ग्राम तुल्यांकी भार कहेंगे विलेय के, और विलेय का आयतन लीटर। हमने मोलरता के बारे में पढ़ा था। अगर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विलेय की मोलरता कहते हैं। अगर 1 किलोग्राम में कितने मोल घुले हैं, तो उसे हम क्या कहते थे, उसे मोलरता कहते थे। मोलरता क्या थी, 1 किलोग्राम बिलियन में विलायक के 1 किलोग्राम बिलियन में यानी विलायक में कितने विलेय के कितने मोल हैं, मतलब 1 किलोग्राम बिलियन में विलेय के कितने मोल हैं, तो वो क्या होती है, मोलरता। 1 लीटर बिलियन में या 1 लीटर विलायक में विलेय के कितने मोल हैं, तो वो कहलाती है मोलरता। तो आज हम क्या देख रहे थे, नॉर्मलता देख रहे थे। नॉर्मलता हमारी क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में या 1 लीटर विलायक में हमारे विलेय के कितने ग्राम तुल्यांकी भार, 1 लीटर विलायक में ग्राम तुल्यांकी भारों को हम नॉर्मलता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, देखिए इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
या इसे हम क्या करते हैं, या हम इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो नॉर्मलता का मात्रक हमारा क्या होता है, कैपिटल एन। ऐसे ही हमारे मोलरता का मात्रक क्या होता था, कैपिटल एन। नॉर्मलता का मात्रक हमारा क्या होता है, कैपिटल एन, या हम इसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। 1 लीटर विलेन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, 1 लीटर विलेन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब हम देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर ये ग्राम तुल्यांक की भार क्या है। पहले हम समझते हैं ये जो ग्राम तुल्यांक की भार है, ये ग्राम तुल्यांक की भार, ग्राम तुल्यांक की भार। ये ग्राम तुल्यांक की भार क्या है, व्हाट इज ग्राम तुल्यांक की भार, ये ग्राम तुल्यांक क्या है। जैसे मान लो हम बात करें HCl, NaOH या H2SO4, HCl, NaOH, H2SO4, ग्राम तुल्यांक की बात देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं अम्ल है भाई, हमारे पास केमिस्ट्री में जो भी यौगिक होगा या भी जो चीज होगी, पदार्थ होगा, या तो वो अम्ल होगा, या वो क्या होगा, लवण होगा, और या क्या होगा, क्षार होगा। भाई 3 कंडीशन के अलावा कुछ तो होगा, अम्ल होगा, लवण होगा, क्षार होगा। तो हम इसमें देखते हैं अगर हमारे पास अम्ल है तो अम्ल की हम कहते हैं क्षारकता। अम्ल की क्या होती है, देखिए अम्ल की होती है क्षारकता। अगर अम्ल है, अम्ल की होती है क्षारकता, अम्ल की होती है क्षारकता। और क्षार की क्या होती है, क्षार की होती है हमारी अम्लता, क्षार की अम्लता। इसको कहते हैं हम बेसिसिटी। क्या होती है, बेसिसिटी। इसको कहते हैं एसिडिटी। तो हम देख रहे हैं ऐसे अगर हमारे पास अगर लवण है, हमारे पास लवण है, तो लवण को हम देखते हैं कि वो कौन से अम्ल, लवण हमारे पास अगर है तो वो अम्ल प्लस क्षार से बनता है। लवण कैसे बनता है, अम्ल प्लस क्षार से बनता है। तो उसमें कौन से अम्ल और कौन से क्षार उपयोग किए गए, उन्होंने कितने ये H+ आयन या कितने हाइड्रोक्सिल आयन को सब्स्टिट्यूट किया। H+ आयन कितने हटे, OH- आयन कितने हटे, इसको हम देखते हैं। और अब देखिए HCl में देखते हैं हम, यहाँ देख लीजिए HCl को देखिए। HCl में कितने हाइड्रोजन आयन है, HCl को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा, ये H+ प्लस Cl माइनस। तो हाइड्रोजन कितने आए, 1। ऐसे अगर हम H2SO4 को देखते हैं, तो ये क्या ब्रेक होता है, ये होता है H+, कितने आते हैं, 2 H+ आते हैं और प्लस SO4 माइनस। दिख रहा है क्लियर, 2H+ प्लस SO4 माइनस। तो हमारे हाइड्रोजन आयन कितने हट रहे हैं यहाँ पर, 2। देखिए यहाँ पर 2 हैं। तो ये हमारे जो हमने कहा था अम्ल की क्या होती है, क्षारकता, बेसिसिटी। तो हमारे HCl की बेसिसिटी कितनी है, 1। और हमारे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, 2। ऐसे हम देखते हैं NaOH को। देखिए ये NaOH क्या है हमारे पास, NaOH, ये क्या है, क्षार है। इसको हम देखते हैं तो इसकी क्या होती है, अम्लता होती है। तो इसकी अम्लता क्या है, देखिए Na को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस, कितने, 1। अगर हम CaOH को देखें, CaOH
का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसे तोड़ेंगे तो इसे क्या आएगा, Ca प्लस प्लस और प्लस OH माइनस, कितने, तो इसकी क्षार की क्या होती है हमारी, अम्लता, कितनी हो गई, 2। तो अगर ये जो मैंने अभी बताई है अम्लता क्षारकता हमें पता लग जाए, किसी भी यौगिक की अम्लता और क्षारकता अगर हमें पता लग जाती है तो हम उसका ग्राम तुल्यांकीय भार निकाल सकते। मोलों की संख्या में क्या करते थे हम, कि जो पदार्थ का ग्राम भार दिया है उसको हम उस पदार्थ के अणुभार से भाग देते थे और हमें मोलों की संख्या मिल जाती थी। लेकिन ग्राम तुल्यांकीय भार में हमें क्या करना है कि हम उसका क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, अणुभार, और अणुभार को उसकी अम्लता से या उसकी क्षारकता से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसके क्या मिल जाएंगे, हमें उसका मिल जाएगा तुल्यांकीय भार। और उस तुल्यांकीय भार से जो पदार्थ की मात्रा दी है अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकीय भार मिल जाएंगे। और 1 लीटर मिलियन में पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांकीय भार घुले हैं वो कहलाती है हमारी नॉर्मलता, वो कहलाती है हमारी नॉर्मलता। अभी हम एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लिखा था नॉर्मलता ग्राम तुल्यांकीय भार, ग्राम तुल्यांकीय भार का है कि विलेय के, देखिए या हम इसको ये भी लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या लिखते हैं, ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये नॉर्मलता हमारी क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकीय भार विलेय का, और बटे आयतन यानी बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये हमारा नॉर्मलता होती है। तो यहाँ पर हमारे विलेय, देखिए विलेय हमारा क्या है, ये हमारा विलेय है। विलेय क्या है हमारा, क्वेश्चन में देखो विलेय क्या दिया है, विलेय क्या है हमारा विलेय है भाई, विलेय है NaOH, विलेय कितना है, विलेय NaOH है। और इसका मात्रा कितनी दी है, मात्रा कितनी है, मात्रा दी हमारे पास 40 ग्राम, 40 ग्राम दी है, ठीक है। तो हमें विलेय NaOH और इसकी मात्रा कितनी दी है हमारे पास 40 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे। तो देखो NaOH का अणुभार निकाल दो, NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार निकाल दो। NaOH का अणुभार कितना आएगा हमारा, Na का परमाणु भार, Na का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार, O का परमाणु भार प्लस H का परमाणु भार, H का परमाणु भार, यही तो होगा। तो देखिए हमारे पास Na का परमाणु भार कितना होता है, देखो Na का होता है भाई, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, ये होते हैं NaOH। तो हम इनको सबको लिख के जोड़ लेते हैं, 23 प्लस 16 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आता है हमारा, ये आता है 40, 40, सही है। अब हमने क्या बताया था, हमारा NaOH क्या है भाई, NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्षार है, क्या है, क्षार है। और क्षार की क्या होती थी, NaOH एक क्षार है, और हमने क्या देखा था, क्षार, क्षार की क्या होती है, क्षार की क्या होती है,
अम्लता। क्षार की क्या होती है? अम्लता। क्षार की अम्लता। और अम्लता को कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी। कितनी है इसकी एसिडिटी? कितने हैं इसमें? देखिए हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन, ये OH आयन, ये OH आयन क्या होते हैं हमारे? इन OH आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH। ये OH आयन हमारे क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं हमारे? हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं? ये है 1। तो हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अर्थात यहां क्या लिखेंगे? NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे पहले। NaOH का तुल्यांकी भार कितना आएगा? अणु भार। क्या होता है? अणु भार। अणु भार बटे इसकी अम्लता। अणु भार बटे अम्लता। अणु भार बटे अम्लता। तो अणु भार कितना है इसका? 40 ग्राम। और इसकी अम्लता कितनी है? 1। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम। अर्थात हम यह देखते हैं, देखिए यह देख लीजिए, NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया? तो NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर होता है NaOH के अणु भार के। ये देख लो, ये याद कर लेना। NaOH का तुल्यांकी भार NaOH के अणु भार के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी एसिडिटी, जो NaOH की अम्लता है, वो कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं इसमें? 1। और ये इसकी क्या दिखाते हैं? अम्लता। तो ये अगर हमें पता चल जाता है तो हम इसके क्या निकाल लेते हैं? तुल्यांकी भार। अब देखिए, मिटा दें। हमने क्या देखा था कि हमने NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है? NaOH के अणु भार के बराबर होता है। तो बिलियन में क्या लिखेंगे हम? तो ये तो हमारा सूत्र है ही। क्या लिखेंगे? बिलियन में, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित NaOH के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या है? क्योंकि हमें विलेय का, देखिए NaOH का जो हमें मात्रात्मक भार दिया है, कितना दिया है? कितना दिया है? 40 ग्राम। और इसके हमें तुल्यांकी भार कितना है? यहां लिखते हैं हम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। विलेय में उपस्थित NaOH के ग्राम तुल्यांक। और ये क्या होता है? NaOH की मात्रा, NaOH की घुली मात्रा, घुली मात्रा, NaOH की घुली मात्रा जो हमें दी है। तो देखो 40 ग्राम बटे 40 कितना हो गया? बराबर 1। कितने आ गए? 1 तुल्यांक, 1 तुल्यांक, 1 तुल्यांक की भार कितने हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है? इसे कैसे आएगा? 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है? 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या आ गई है हमारे पास? ग्राम तुल्यांकों की
संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई किसके, NaOH की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बना दी। और कितने में घुली है हमारी, आयतन कितना आया है विलेन का, ये हमें गिवन है क्या, विलेन का आयतन कितना दिया है, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन दिया है हमारे लिए, विलेन का आयतन दिया है 500 ml, 500 ml। इसको हम लीटर में चेक कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 500/1000, और ये ml और इसको भाग देंगे ml से, ये ml प्रति लीटर होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। सही है, तो हम इसकी नॉर्मलता निकाल लेंगे। नॉर्मलता क्या आ जाएगी, नॉर्मलता देखिए, नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमारे पास कितनी है 1, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1, और आयतन कितना है हमारा लीटर में 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये वाली जो भिन्न है नीचे ये उलट जाएगी और इसे लिख देंगे 1 × 2/1, कितना आ जाएगा 2, नॉर्मलता कितनी आ गई 2, और इसे हमने बताया था, इसे दिखाते हैं 2n, या इसे क्या लिख देंगे, या इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये आंसर होगा 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इस तरीके से हम नॉर्मलता निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही।